एक चौधरी चरण सिंह आए, अपनी उस कौम को, बड़ों को पता है, जिस पे केवल लंगोटी होती थी, कुर्ता नहीं होता था। एजुकेशन कहाँ से आया हिंदुस्तान में? अब से लगभग 3000 साल पूर्व जब मनुवाद चला करता था, जिसको अब हम लोगों पर यानी हिंदुस्तानियों पर थोपने की कोशिश की जा रही है, उस वक्त में समाज को वर्णों में बांटा गया। एक समाज जो स्वर्ण वर्ग में आता है वो ब्राह्मण कहलाया, और वो समाज था जिसे केवल पढ़ने का अधिकार था। उसके बाद दूसरा समाज वो माना गया जिसे केवल तीर तलवार धनुष चलाने होंगे, केवल लड़ना सीखना होगा, जिसे राजपूत समाज, ठाकुर समाज कहा गया। और ठाकुर के मायने भी रक्षक के होते हैं, जो रक्षा करता हो। ठाकुर ये नहीं कि वो पैदा हुआ है राजपूत में तो हो गया, जो किसी की रक्षा करे वो ही ठाकुर है। ठाकुर के मायने ही रक्षक के होते हैं। तीसरा समाज व्यापारी, और जो चौथा समाज शूद्र कहलाया। हिंदुस्तान उन्हीं लोगों का था। जो लोग ब्राह्मण थे वो तो विदेशों से आए थे, और उन्होंने क्या किया, उन लोगों को ये कह दिया कि तुम्हें पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, और 3000 साल तक किसी को पढ़ने नहीं दिया गया। उसके बाद जब हिंदुस्तान में इस्लाम आया और इस्लाम को मानने वाले आए, अल्लाह के नबी के वारिस आए, जिनकी ये जिम्मेदारी थी और है, उन्होंने आकर सबसे पहले हिंदुस्तान में मकतब खोले, और उन मकतबों में सभी को पढ़ने का अधिकार था। ये नहीं कि केवल जिस पर लेबल लगाया मुसलमान, सभी को पढ़ने का अधिकार था, और उसमें लैंग्वेज उर्दू चला करती थी। आपने देखा होगा, हमारे बुजुर्गों को पता भी है कि पहले हमारे हिंदुस्तान के अंदर आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए, अभी भी आपको वो चीज़ मिलेगी। जैसे आप कोर्ट में जाएंगे, तहसील में जाएंगे, हर वर्ड, हर शब्द, हर अल्फाज आपको उर्दू ज़बान में लिखा मिलेगा। उसके बाद हिंदी का नंबर आना चाहिए था, लेकिन गौन है, अब इंग्लिश का आ गया। ऐसा क्या हुआ? उर्दू ज़बान में क्यों था? क्योंकि उर्दू ज़बान ही पढ़ाई जाती थी, और उसे पढ़ाने वाले हमारे ये उलमा इकराम ही थे। इन्होंने ही यहाँ एजुकेशन स्टार्ट किया। ब्राह्मणों ने तो ये कह दिया था कि इन्हें पढ़ाना ही नहीं है, पढ़ने का इनको अधिकार ही नहीं है। जबकि सबसे पहले हमारे हज़रत मौलाना सलमान हुसैनी साहब अपने बयान में उन्होंने इक़रा बिस्मि रब्बी का आयत से स्टार्ट किया था, और अल्लमल इंसान मा लम यअलम पर जाकर रुके थे। उन्होंने बताया था कि अल्लाह ताला का सबसे पहला हुक्म पढ़ने के लिए है, और उन्होंने ये बताया था कि पढ़ने का मतलब खाली मुसलमान के लिए नहीं, या किसी एक समाज के लिए नहीं, इंसान के लिए। बहुत सारे एग्जाम्पल ये बताते हैं कि जो हमारे उलमा इकराम हैं, उन्होंने ही एजुकेशन स्टार्ट किया, उसकी नींव उन्होंने रखी, और उस नींव को हमने तो फ़ायदा उठाया नहीं, हम तो उससे दूर होते चले गए, उन्होंने फ़ायदा उठाया। बहुत सारे समाज ऐसे हैं जो हमारे सामने हैं। सिख समाज 2% हिंदुस्तान में है। उनमें से एक प्रोफेसर खड़ा होकर ये कहता है, ऐ मुसलमानों, हम हिंदुस्तान के अंदर 2% हैं, और 2% होने के साथ हमने वो काम किया जो तुम 15 साढ़े 14% नहीं कर पाए। जबकि जो चीज़ तुम्हारे पास थी वो हमने तुमसे ही सीखी, हमारे पास वो चीज़ थी नहीं। हमने 2 बार PM बनाया, और CM तो हम अपना बनाते ही हैं। वो चीज़ हमने कहाँ से सीखी? आप लोगों से इल्म हासिल किया। लंगर उनके यहाँ बराबर चलते हैं, इस्लाम से सीखा।
किसी भी गुरुद्वारे में जाओगे खाना मिलता है, इस्लाम से सीखा। और यही उलमा इकराम है जिन्होंने सिखाया। वो बात अलग है कि अब हम इनसे सीखना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हम हर किसी में कमियां ढूंढते हैं, हर किसी में, वो किसी भी लाइन से हो। एक चौधरी चरण सिंह आए, अपनी उस कौम को, बड़ों को पता है, जिस पे केवल लंगोटी होती थी, कुर्ता नहीं होता था। आप लोगों के खेतों में वो काम करते थे। हुआ क्या? चौधरी चरण सिंह आए और उसने कहा कि बच्चों को पढ़ाने में इतनी मेहनत कर दो, इतना खर्च कर दो, चाहे आपको माँ बेचनी पड़े। माँ से मुराद जमीन से। और उस जाट के लिए जमीन प्यारी नहीं है एजुकेशन के सामने। और यही वजह है कि गोल्ड मेडल कौन लेकर आ रहे हैं? वो 0.5% 2% वाले। और इल्म हासिल करने के लिए किसे कहा? हमें। हुक्म हमें हुआ है और मान हो रहे हैं। हम अल्लाह के नबी की नहीं मान रहे, वो किसकी मान रहे? वो चरण सिंह जैसों की मान रहे। सेम पोजीशन चमार की है। उनके भी एक नेता ने यही कहा था और आज वो बहुत आगे हैं। तो आज जो इदारा बन रहा है ये आप लोगों के लिए है